नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बात से भारत का एक वर्ग बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। मेरा ऐसा सोचना है कि इसमें प्रसन्नता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऋषि सुनक का जन्म ब्रिटेन में हुआ है। वे वही काम करेंगे जो ब्रिटेन के हित में होगा। उन्हें ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन ही उनकी जन्मभूमि है और ब्रिटेन ही उनकी कर्मभूमि है। ब्रिटेन के हित के लिए यदि भारत सहित किसी अन्य देश के विरुद्ध भी उन्हें जाना पड़ेगा तो वे जाएंगे। फिर हिंदुओं के लिए इसमें प्रसन्न होने की क्या बात है। हिंदुओं के लिए प्रसन्न होने की एक बात अवश्य हो सकती है, वह यह कि ऋषि सुनक हिंदू हैं। ब्रिटेन में रह कर के भी वे हिंदू रीति रिवाजों का पूरी आस्था के साथ पालन करते हैं। वे मंदिर जाते हैं, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, दिवाली मनाते हैं, अपनी मेज पर गणेश भगवान की प्रतिमा रखते हैं। तो और ये एक बात और भी सुनने में आई कि जब वो सांसद बने थे ब्रिटेन में, तो उन्होंने गीता पर हाथ रख करके शपथ ली थी। लेकिन इन सब बातों का यह अर्थ नहीं निकाल लेना चाहिए कि भारत के साथ वे कोई नरमी का व्यवहार करेंगे। भारत में एक दूसरा वर्ग भी है, हमें उस पर भी बात अवश्य कर लेनी चाहिए। वह वर्ग ऋषि सुनक के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहा है, पूरी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। उनका कहना यह है कि ब्रिटेन में एक अल्पसंख्यक यानी कि एक हिंदू तो प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन भारत में कोई गैर हिंदू प्रधानमंत्री कब बनेगा। मतलब उनका ये कहना है कि अल्पसंख्यक वर्ग से कब प्रधानमंत्री बनेगा कोई भारत में। तो ऐसा कह करके उन्होंने मेरा ख्याल है कुछ सोचा विचारा नहीं, क्योंकि भारत में मनमोहन सिंह जी पूरे 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं और वह अल्पसंख्यक वर्ग से यानी कि सिख कम्युनिटी से आते थे। सिख कम्युनिटी भी हमारे देश में अल्पसंख्यक मानी जाती है। दूसरा ये कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, अबुल कलाम आज़ाद, ये सब जो रहे हैं वे भी हिंदू नहीं थे और उन्होंने भारत में सर्वोच्च पद की गरिमा बढ़ाई। तो ऐसा कह करके उन लोगों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और उसका जवाब भी उन्हें मिल रहा है। तो साथियों, दूसरा ये है कि जो ये ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं, ये कोई किसी की मेहरबानी से नहीं बने, या सिर्फ इसलिए नहीं बन गए कि वो ब्रिटेन में अल्पसंख्यक हैं। वे अपनी काबिलियता से बने हैं, अपनी योग्यता से बने हैं प्रधानमंत्री। उन्होंने जब अभी पिछली सरकार में वे वित्त मंत्री थे, जब जॉनसन वहाँ के प्रधानमंत्री थे तो ये वित्त मंत्री थे, और कोरोना काल में इन्होंने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बहुत ही योग्यता के साथ, बहुत काबिलियता के साथ संभाला था। इन सभी कारणों की वजह से वे प्रधानमंत्री के लिए चयनित हुए। तो दूसरी बात है कि अगर किसी को ये लगता है कि भारत में अल्पसंख्यक वर्ग का एक और प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो अभी 2024 में चुनाव आने वाले हैं। सब मिल करके प्रधानमंत्री के लिए वो जो है अपना प्रत्याशी घोषित कर दें, प्रधानमंत्री बन जाएगा जिसे जनता चाहेगी। तो यह है कि लेकिन कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक वर्ग से है इसलिए प्रधानमंत्री बन जाए, ये बात कुछ समझ में आने वाली नहीं है। तो साथियों, हमारे देश में लोकतंत्र है, कुछ इस तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन जो लोग ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से बहुत खुश हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ऋषि सुनक वही करेंगे जो ब्रिटेन के हित में होगा, करना भी चाहिए उनको। और जो लोग ऋषि सुनक के बहाने भारत में अल्पसंख्यक वर्ग का एक और प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि ठीक है, वो अल्पसंख्यक वर्ग से अपना एक प्रत्याशी नामित कर दें, चुनाव लड़ेंगे सब लोग, और जिसे जनता चाहेगी उसे प्रधानमंत्री बनाएगी। तो साथियों, ऋषि सुनक के बहाने इस चर्चा को मैं विराम देता हूं। इस चर्चा पर आप अपनी राय दीजिए, टिप्पणी दीजिए, और अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।